फिर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो मैं हूँ राजू सिंह। बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के सागर के रहली विधानसभा से, जहां पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आशीष शुक्ला जी सागर संभाग के दौरे पर हैं। अन्य पार्टियों के साथ साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी दमखम के साथ रहली विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा रहली बस स्टैंड पर विशाल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हजारों लोगों ने रोड शो किया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव आशीष शुक्ला जी भी शामिल हुए हैं। इस आम सभा से पंडित गोपाल भार्गव की राजनीति में भी हड़कंप मच गया है। वहीं पर आशीष शुक्ला जी ने भाजपा के द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह चुनाव के समय ही 1250 रुपये दिए जा रहे हैं, और आगे कहा कि भाजपा के द्वारा ना तो कोई उद्योग रहली विधानसभा में लगाए गए हैं। मंत्री गोपाल भार्गव के क्षेत्र में यह विशाल आम सभा का जनमानस देखकर भाजपा में हड़कंप मच गया है। वहीं पर पंडित गोपाल भार्गव की भी चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दूं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इस कदर की रहली की सड़कों पर उतरी कि जिसने देखा वह देखता ही रह गया। ऐसा विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों के साथ आपकी पार्टी मैदान में है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो भ्रष्टाचार केवल विभागों में ही नहीं है। आप देखिए, जो भर्तियां हो रही हैं, पटवारी भर्ती आया, व्यापम का जो घोटाला है वो देश का तो सबसे बड़ा घोटाला है ही, भ्रष्टाचार हो सकता है दुनिया का भी सबसे बड़ा हो। आप गांव में जाइए, आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारी बहनें बेटियां बीड़ियां बना रही हैं। बीड़ी की महक, तंबाकू की महक उनके शरीर में जा रही है, क्या उसके दुष्प्रभाव होंगे? तो इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ किया जा सकता है। तमाम उद्योग लगाए जा सकते हैं, छोटे बड़े सब लगाए जा सकते हैं। 1250 की रेवड़ी बांटने से समाज का हित नहीं होगा। पहले आप 5 साल आपने सिलेंडर में खूब ठगा, महंगा सिलेंडर दिया। जब 4 महीने चुनाव के बचे तो आपने 200 रुपये कम कर दिए। अब आप जोड़ लीजिए, आप पत्रकार बंधु हैं कि पहले 4.5 साल में कितना 200 के हिसाब से ठगा। अब 5-4 महीने में 200 के हिसाब से 800-900 रुपये का फायदा दे दोगे। चुनाव के बाद फिर पेट्रोल महंगा होना है। अब पिछले कई महीनों से पेट्रोल महंगा ही नहीं हो रहा, डीजल महंगा ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे दिमाग से निकाल देना चाहते हैं पेट्रोल डीजल की बात। और जिस दिन वोटिंग हो जाएगी 24 घंटे में पेट्रोल बढ़ जाएगा। तो ये जो चरित्र है राजनेताओं का, ये सामने तो कभी न कभी लाना ही पड़ेगा ना। और यदि समाज जागरूक हो गया, ये चरित्र उनका आ गया, तो विकास भी हो सकता है, उद्योग भी हो सकते हैं, हमारे युवाओं के हाथ भी मजबूत किए जा सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है, कुल इच्छा शक्ति के बल पर। रहली विधानसभा सहित प्रदेश में आप अपनी क्या स्थिति देखते हैं? हम प्रदेश में अपनी बहुत मजबूत स्थिति देखते हैं, तीसरे विकल्प के रूप में देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये देखिए, हम करीब 100 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरे विकल्प के रूप में लड़ रहे हैं। इसके बावजूद हम कई विधानसभाओं में किंग मेकर बन जाते हैं, लेकिन हम जीत भी सकते हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि चुनाव के 24 घंटे पहले कौन सा खेल खेला जाता है। ऐसी कौन सी विधानसभा का पंचायत है जहां 1-1 करोड़ रुपए एक पंचायत में ना बांटे जाते हों? अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र के सब मंत्री विधायक सांसद आके आपके संभाग में मध्य प्रदेश में आके बैठ जाएंगे। उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि 2 पंचायत आपके हैं, खर्चा भी आपको करना है, हर घर में 500-1000 रुपए भी पहुंचाने हैं और वोट भी दिलाना है। इस वजह से छोटी पार्टियां कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह जाती हैं, लेकिन हम जगाने का काम जारी रखेंगे। आज नहीं कल तो जनता जगेगी जरूर। और जिस तरह क्रांतिकारी आज़ादी में परिवर्तन हुआ था, एक न एक दिन तीसरे विकल्प के रूप में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी बड़ा परिवर्तन अवश्य कर रही है। आपने कांग्रेस को थोड़ा अपनी सरकार बना ली, आप सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से परिवर्तन होने की का अंदेशा है। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब आम जनता किसी से भी संतुष्ट नहीं है ना। तो आप संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे? जब आपके पास सत्ता है, जनबल है, धन बल है, पावर है, क्यों नहीं आप समाज के लिए कर पा रहे? अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य क्यों नहीं दे पा रहे हैं?